तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरएमएस वैल्यू, मतलब कि रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर करो, एवरेज निकालो और रूट लगाओ। जैसे कि आई आर एम एस निकालना है हमें, तो पहले हम लिखेंगे आई, फिर उसका करेंगे स्क्वायर, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। ये साइन होता है, बताया था पिछली वीडियो में। फिर उसका करेंगे रूट ये। और बी आर एम एस भी ऐसे ही कि पहले बी का स्क्वायर करो, फिर उसका रूट निकाल लो, तो एवरेज निकालो, फिर रूट कर दो। तो यहाँ से हमारा बी या ई कह सकते हैं, बी और ई एक ही बात होती है। तो यहाँ से बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी या ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई जब हम आर एम एस निकालेंगे तो बी आर एम एस इक्वल्स टू होता है बी नॉट अपॉन रूट टू, और आई आर एम एस होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। इसे प्रूव करेंगे कि ये आई नॉट साइन ओमेगा टी से आई नॉट अपॉन रूट टू कैसे आया। तो अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आई आर एम एस, मतलब कि प्रूव करेंगे आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट टू। तो यहाँ से हमें पता आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और प्रूव करना है आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट टू। तो यहाँ से लेंगे पहले आई आर एम एस इक्वल्स टू, हमने बताया था पिछली वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले कि जो पहले आई है उसका हम करेंगे स्क्वायर, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर उसका रूट कर देंगे। तो ऐसे ही आई हमारा यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई की जगह हम आई नॉट साइन ओमेगा टी करेंगे, उसका स्क्वायर, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर रूट। ये रूट का वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम हमारी लिमिट होगी 0 से t तक की, भी हम 1 साइकिल की निकाल रहे हैं। इसके लिए हमारी 0 से t तक होगी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि एवरेज में इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से t इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसका भी करेंगे क्योंकि ये हमने अभी लास्ट कुछ वीडियो में देखा था कि ये हम निकालते हैं एवरेज इंटीग्रेशन, तो उसमें वाई डी टी अपॉन डी टी करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसी तरह से हम हमारा आई नॉट हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, जिसका कि अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हमारा 2t बाहर निकल आएगा, क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा ये t होगा और 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर 2t बाहर आ जाएगा। तो अब इसका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया है हमने, तो हमारा यहाँ से ये 1 का t हो जाएगा, और साइन का कॉस का साइन हो जाएगा, माइनस का माइनस ही है, 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन में जो इधर होता है हमारे साथ चेन रूल जैसा, वो नीचे आता है। 0 से t इसकी लिमिट है, फिर उसका रूट है। तो हम इसका रूट करेंगे तो हमारा यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ओमेगा से ओमेगा कटा, और 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, 4 पाई होता है 0। तो ये डायरेक्ट ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारी 0 हो गई। तो यहाँ से t बचा ओनली, तो t से t ये कट गया, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बचा रूट में। तो हमारा आई नॉट स्क्वायर तो रूट से हट जाएगा, यानी कि आई नॉट बचेगा, लेकिन रूट 2 में रह जाएगा 2। इसके लिए अब यहाँ से हमारा प्रूफ होता है आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट रूट 2 अपॉन रूट 2। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर एम एस, मतलब कि इन होम्स जो हमारे घर होते हैं उसमें 220 वोल्ट की ई आर एम मतलब वोल्टेज प्रोवाइड कराया जाता है 50 हर्ट्ज में, यानी कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है बिजली, इधर से उधर एकदम झट जैसे। तो उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी ई आर एम एस या बी आर एम एस इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन रूट 2, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट 2। तो ये हमने अभी निकाली थी। अब जो पीक वैल्यू होती है ई नॉट की जो पीक वैल्यू होती है वो ई आर एम एस रूट 2 से निकलती है, यानी कि 311 वोल्ट। और अगर एग्ज़ाम में मैं एक पॉइंट देता रहता हूँ बच्चों को कि अगर एग्ज़ाम में ई और बी नहीं बताया गया हो तो वो ई आर एम एस या बी आर एम एस होता है, और कुछ भी नहीं दिया गया हो मैं तो डायरेक्ट हम ई आर एम एस या बी आर एम एस ले लेते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे रियल सिग्निफिकेंस कैसे निकाला जाता है।
तो यहाँ से एक हमने रजिस्टर लिया है जो कि कनेक्टेड वायर से, इसमें IRMS करंट है। तो हमें पता है इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, एनर्जी यूज़ होती है रजिस्टर में टाइम में। तो यहाँ से प्रूव करेंगे हम एनर्जी डिपॉजिट इन अ स्मॉल टाइम, कि छोटे से टाइम में जितनी एनर्जी यूज़ होती है। तो डी ई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी। तो ई इसका इंटीग्रेशन होगा ई, और आर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और आई डी टी का होगा हमारा तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू टी। मतलब कि DC कैन नॉट मेजर AC और EMF because normal ammeter voltmeter will show 0. So hot wire ammeter voltmeter are used to measure AC, so they measure RMS. अब हम पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसका ये डायग्राम बना है। यहाँ पे हम B इक्वल्स टू B नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। B इक्वल BIR होता है ओम्स लॉ से, I इक्वल्स टू B अपॉन R, और B हमें पता है B नॉट साइन ओमेगा टी है, और R है। हमें ये फॉर्मूला पता है जो होता है I नॉट साइन ओमेगा टी का। तो यहाँ से हमारा I नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। I नॉट की पीक वैल्यू होती है तो B नॉट अपॉन R होती है। अब हम देखेंगे फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। तो उसका था हमारा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, यानी कि इस वाले का तो हमारा 0 आ जाएगा। तो करंट इस फेज में विद पोटेंशियल के साथ है, जितना करंट चलेगा उतना ही पोटेंशियल होगा हमारा। उसका फेज डायग्राम हम ऐसे ले लेंगे, बी नॉट जो बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो लेंथ ऑफ एरो होगी तो पीक वैल्यू ऑफ बी और आई होगी, मतलब कि जो एरो है ये पीक वैल्यू है करंट की और ये वोल्टेज की। तो यहाँ से हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा कि जो हमारा अभी बताया था कि करंट और पोटेंशियल एक ही फेज में होते हैं, तो एक ही में रहेंगे, एक ही एंगल है, ये एंगल दोनों का सेम है, तो यहाँ से एक ही फेज में रहेंगे। लेकिन करंट जब निकालते हैं तो बी नॉट अपॉन आर होता है, यानी कि वैल्यू स्मॉल हो जाती है, तो ये छोटा होगा बी नॉट से। तो यहाँ से हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी इतनी वैल्यू है और बी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ तक है। और सिंपल फॉर्म में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट से कर सकते हैं, बी आर और आई, यानी कि आई छोटा है बी आर से। सिंपल डायग्राम पेपर में अगर रफ वर्क के लिए हो तो, और वेव डायग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से हमारा ये बी नॉट स्टार्ट हुआ है और हमारा आई नॉट है इक्वली, यहाँ ये हाई होगा वहाँ पे भी ये हाई होगा, यहाँ ये लो होगा वहाँ ये लो होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू बी। समझ आएगा? तो हमारा ये आई इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन आर इसके लिए छोटी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।